नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मेजॉरिटी लोग जूझते रहते हैं और हमें लगता है दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है दोस्त। और इसका नाम है ओवरथिंकिंग। हम सभी लोग एंडलेस सेल्फ डाउट में, हेजिटेशन में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं दिमाग के अंदर। और इस वजह से हम जो हम हमारे दिमाग में फ्लिकरिंग होती रहती है अनहेल्पफुल थॉट्स की, इन पैटर्न्स को अगर हमने डिस्कवर नहीं किया, तब तक हम अपनी थिंकिंग पे काबू नहीं पा पाएंगे। हम जिस स्ट्रेंथ को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, खुशी अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते दोस्त। तो आज का हमारा फोकस यही रहेगा कि हम आपको बड़े सिंपल शब्दों में कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन दें, जैसे आप ये जो ओवर थिंकिंग का सियापा है इससे आप दूर जा सकते हैं। बिकॉज तमाम लोग आके हमसे यही बात कहते हैं कि आदि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दिमाग में उनके चलती रहती है। दोस्तों, जब भी हम ओवरथिंकिंग की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि एक इंटरनल साउंड ट्रैक होता है। यानी एक जैसे हम म्यूजिक में प्लेलिस्ट बना के उस साउंड ट्रैक के कुछ अच्छे गाने सुनते रहते हैं, वैसे हमारे को कुछ बातचीत खुद से करते रहना पसंद होता है। अब मूवी का साउंड ट्रैक तो समझ में आता है कि वो कंपोज किया गया है किसी म्यूजिकल नोट के साथ। पर आप सोचिए, अगर आपके दिमाग के अंदर ऐसे एक थॉट प्रोसेस चलने लग जाए, एक साउंड ट्रैक चलने लग जाए जो सेल्फ डिनाइंग ही हो, यानी जो सेल्फ सबूटाज करे, आपको आपको खुद को ही क्षति पहुंचा रहा है बार बार। और चाहे वो क्षति ना भी पहुंचा रहा हो, पर पॉजिटिव चीजें ही आप सोच रहे हो, पर आप बार बार सोच रहे हो, जितना जरूरी नहीं है किसी चीज के बारे में सोचना। वर्ड्स आपके जहन में अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, और मेजॉरिटी लेवल पे हमने देखा है वो डाउट ही होता है, वो हेजिटेशन होते हैं। कहीं न कहीं आप सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, और जो भी आप प्लान बना रहे हैं, उसको टालने की जो आदत है, वो भी ओवरथिंकिंग की वजह से होती है दोस्त। तो अगर आप कामों को टालते हैं, आप ओवरथिंकिंग करते हैं, आप सच में बोल्डली और डिसिसिवली कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो थॉट्स हैं, इसने मेजॉरिटी लेवल पे आपके दिमाग की एनर्जी को हाइजैक कर रखा है, उसके आपके प्रेडिक्शन को हाइजैक कर रखा है। और जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे, वो जो सिक्योर लिविंग के हम सोचते हैं, वो आप नहीं जी पाएँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी डाउट आ रहे हैं आपकी लाइफ़ के अंदर, उन डाउट्स को अपनी लाइफ़ से हटाएँ, स्ट्रेंथेन्ड करें अपने आप को, अपनी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथेन करें, और ज़िंदगी को उस बेहतरीन तरीके से जीना चालू करें, जैसे जो भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी ज़िंदगी में जीता है। अब हमसे लोग पूछते हैं कि क्या तरीका होता है आदि कि जिससे हम थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये जो साउंड ट्रैक है, जो दिमाग में बज रहा है हमारे लगातार, इन थॉट्स को बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वो जो दिमाग की प्लेलिस्ट है, जो सॉन्ग्स हैं आपके दिमाग में बज रहे हैं, वो हैं कौन से? बिकॉज़ हमने लोगों को देखा है कि मैक्सिमम थॉट्स जो उनके दिमाग में आते हैं, वो बड़े रिपिटेटिव किस्म के थॉट्स होते हैं। और जब आप उन थॉट्स को थोड़ा फ़ोकस उन पे करेंगे कि किस तरीके के वो थॉट्स हैं, क्या आपको डिप्रेसिंग थॉट्स ज़्यादा आते हैं, स्केरी थॉट्स ज़्यादा आते हैं? कुछ ऐसे थॉट्स भी होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, रैंडम थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, और हम जब तक बैठकर उनको लिखना चालू नहीं करेंगे, उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक हम एक ऐसी धारा में नहीं जा सकते, जो सही मायने में ओवरथिंकिंग को थोड़ा कम करे आपके दिमाग में। तो प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर रेज़ कर रहा हूँ, वो यही है कि आप अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, उसके पैटर्न समझते हैं या नहीं हैं? और एक नज़रिया आपको समझना होगा, जिस तरीके से आपका दिमाग एक लूप थिंकिंग में, एक वरीड लूप थिंकिंग की ओवर थिंकिंग में फँस गया है, जो रिपिटेटिव आपके दिमाग के अंदर बजती रहती है दोस्त। ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए विचार उसके अंदर भरने का प्रयास करें सबसे पहले तो, यानी थोड़े एक्साइटिंग, थोड़े फ्रेश, थोड़े एनकरेजिंग विचार। हम ये नहीं कह रहे कि आप फिर उसके भी आदी बन जाएँ और लगातार फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग में फँस जाएँ, बिकॉज़ फँसना तो देखिए दोस्त दोनों लेवल पे ही होता है।
बिकॉज़ हम यहाँ पर आपको जो सेशन दे रहे हैं वो है स्टॉप ओवरथिंकिंग। बट द पॉइंट इज़ कि जो साउंड ट्रैक हमारे दिमाग के अंदर बजता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर और एक पैटर्न जो बन गया है दिमाग के अंदर, शुरुआती दौर में उसको हम अगर इंडिपेंडेंटली थोड़ा डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना चालू करें और समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से ओवर पावर कर रहा है हमारे को, हमारा जो माइंड है वो कैसे कॉट अप हो गया है इस थॉट प्रोसेस के अंदर, तब तक आप कहते हैं ना शुरुआत नहीं कर पाएंगे अपनी रियलिटी में इस दिमाग के ओवरथिंकिंग के पैटर्न को क्लिंस करने के लिए। क्योंकि हमें लगातार ये बताया जाता है कि अगर आप एक तरीके के पैटर्न में फँस गए हैं, तो पहले तो उनको ब्रेक करो। अब ब्रेक डायरेक्टली कुछ नहीं होता, वो स्वैप होता है दोस्त। यानी ओल्ड साउंड ट्रैक्स जो आपको बिल्कुल भी रिसोर्सफुल सिचुएशन में नहीं ला रहे, क्यों ना आप उसको स्वैप करें न्यू साउंड ट्रैक से, अपग्रेडेड वन से। जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतरीन बने। जैसे कि मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे भी एक समय पे ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम था। फिर अब जैसे मैं खूब सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं और हम उनको एक पर्सपेक्टिव देते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स का। तो अगर हम जब भी ऐसे कुछ सोच रहे हैं ओल्ड साउंड ट्रैक की बातें, जिससे हमारा दिमाग बोझिल हो रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अनरिसोर्सफुल स्टेट में जा रहे हैं, तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए जब भी मुझे ये रियलाइज़ेशन होता था कि मैं ऐसे क्या सोच रहा हूँ जिस जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टिव है, मैं सब तो अगर उस हैबिट को डिच करना है मुझे ओवरथिंकिंग की हैबिट को जो मेरे दिमाग में ओल्ड थॉट्स की थी और बहुत ज़्यादा ही ख़्याल आते थे मेरे और बहुत सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो रिलैप्स नहीं करे, इसके लिए नए थॉट प्रोसेसेस मैंने बनाने चालू किया, जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ। एक ऐसे थॉट प्रोसेस जो एनकरेज करे मुझे कि मैं सच में अपनी ज़िंदगी में उस मकाम तक पहुँचूँ, जहाँ पे मैं रियलिटी में जो क्रेज़ीनेस वाले थॉट्स हैं, ये मैं इनसे थोड़ा-सा दूर जाऊँ अपनी ज़िंदगी में। दोस्त आपको ये समझना है दिमाग हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है दिमाग मोल्ड हो जाता है। अगर हम जिस तरीके से सोचते आ रहे हैं उसको रोक के कुछ नए रिस्पॉन्सेज अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं तो हमें डिलिबरेटली अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए और ये पॉसिबल है। ओवरथिंकिंग तभी कहते हैं ना कि पहली बात तो आप ओवरनाइट तो ओवरथिंकिंग स्टॉप कर नहीं सकते दोस्त। आपको शुरुआत में थोड़ा डिटर्मिनेशन अपने अंदर एस्टैब्लिश करके आपको धीरे-धीरे अपनी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देना होगा। वो डायरेक्शन अगर हम न्यू साउंड ट्रैक्स का देते हैं, तो फिर आप देखिएगा वो जो जब ओल्ड पैटर्न आपके टूटेंगे और आप एक नई विचारधारा में आगे जाएँगे और फिर धीरे-धीरे आप उसमें रमेंगे, तो आपको पता चलेगा प्रोडक्टिव चीज़ों पे इंसान ज़्यादा नहीं सोचता है, जितना वो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस को मल्टीप्लाई करता रहता है दिमाग के अंदर। इस बात को पकड़ के रखिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो करंट साउंड ट्रैक सिस्टम चल रहा है दिमाग के अंदर, उनको 3 लेवल पे हमेशा टेस्ट किया करें। क्या वो जो आप सोच रहे हैं वो सच्चाई है? क्या जो आप सोच रहे हैं वो सच में आपको सहायता दे रहा है, हेल्पफुल है? क्या जो आप सोच रहे हैं वो काइंड है या फिर आप खुद पे काइंड ही नहीं है? कई बार होता है ना हम खुद ही को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। हम ज़्यादातर सिचुएशंस में यानी कोई परिस्थिति आ गई है हमारे सामने, कोई चीज़ है हमारे सामने या कोई इंसान है हमारे सामने। हम पीपल, थिंग्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं दोस्त। और ये जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में पलती है, आपको क्या करना है करंट साउंड ट्रैक को थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए ये पता लगाइए 3 क्वेश्चन पूछिए, क्या ये ट्रू है? क्या ये सच में हेल्पफुल है? क्या ये काइंड है? बूम! चीज़ें देखना आपको आपकी बेहतर होती चली जाएँगी। बिकॉज़ हम जाने-अनजाने में कितना हर्टफुल थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में बिल्ड करते रहते हैं। एक इंसान किसी बुरी घटना से गुज़रा है और वो दिमाग में उसको बार-बार याद कर रहा है, उससे उसको फ़ायदा क्या हो रहा है? वो पूछे तो सही कि वो जो सोच रहा है वो उसको
हेल्प कर रहा है, कर रही है वो सोच, या नहीं भी कर रही है। वो जो बिल्कुल ही क्रूर हो रहा है खुद पर, क्रूअल हो रहा है, तो क्या उसको काइंडनेस नहीं अपनानी चाहिए अपने दिमाग के अंदर? मैं कह रहा हूँ ना, नए साउंड ट्रैक्स नहीं बनाने चाहिए ऐसे। कुछ ऐसा सोचिए जो आपको हेल्पफुल हो, कुछ ऐसा सोचिए जो सच में सच्चाई हो। एग्जैजरेट कर देना दिमाग के अंदर, बढ़ा-चढ़ा के कोई भी एक घटना को जो एक बार घटी है आपकी ज़िंदगी में, उसको याद करना, या घट सकती है उसको याद करते रहना। हमारी खुद की वॉइस ही हमें क्रिटिसाइज़ करती रहती है यार दिमाग के अंदर। आपको इंटरोगेशन चालू करना होगा, ओल्ड साउंड ट्रैक को एक बार उस पर ध्यान देना होगा। ध्यान दोगे तभी आप उस ओवरथिंकिंग से रिड हो पाओगे, दूर जा पाओगे दोस्त। शुरुआती दौर में आप इंटरोगेशन करना चालू करिए, क्योंकि हमारे खुद के विचार ही अगर हमारे को ब्रिंग डाउन कर रहे हैं दोस्त, हमारे खुद के विचार ही अगर हमारी सेल्फ एस्टीम को लोअर कर रहे हैं, हमको डर में लेके आ रहे हैं, हेजिटेशन में लेके आ रहे हैं, तो प्लीज इसको बदलिए। और शुरुआत सिर्फ 3 क्वेश्चन से करिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला कि आप अपने विचारों को ध्यान देते हुए पूछो अपने आप से क्वेश्चन कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं। आपको पता चलेगा अपने दिमाग में कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का पार्ट होता है, कि ऐसी सोच हो गई है जो डिस्टॉर्टेड सोच है, कैटास्ट्रोफिक है, मैग्नीफाई कर देते हो आप। एक तो आप बहुत ही बुरी घटनाएं ना घट जाएं इसके बारे में सोचते हो, और छोटी सी बात का आप दिमाग में पतंगड़ बनाते हो। तो ये क्या सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है ही नहीं। तो आप अलग-अलग सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में सोचिए कि आपका बच्चा थोड़ा-सा घर में लेट आ रहा है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सोच लेते हो फिर उस गिवन कंडीशंस के अंदर? तो वो कैटास्ट्रोफिक सोच जो है, जो आपको कन्विंस कर देती है कि भई कुछ अनहोनी घटने वाली है, उससे आप बताइए आपके बायोकेमिस्ट्री पे कितना असर पड़ता है, जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ओवरऑल आपकी पूरा हेल्थ बिगाड़ देता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ देता है। फिर वो चीज़ें चाहे ठीक भी हो जाए, आपको राहत नहीं मिलती दोस्त। पूरा आपका सिस्टम हिल जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए कि ये जो भी साउंड ट्रैक एक्सिस्टिंगली आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये फ़ायदेमंद भी है या नहीं है? देखिए, कोई भी इंसान आज के टाइम में फ़ायदा तो ढूँढता ही है अपना। आप पूछिए कि आप ये जो विचार आप दिन भर सोचते रहते हैं, जो सर्कुलेट होता रहता है फ्रीली आपके दिमाग के अंदर, क्या सच में आपको एनकरेज कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है? और अगर वो डिस्करेज कर रहा है, इतने अनहेल्पफुल थॉट प्रोसेस हैं आपके दिमाग में, तो बताइए, कोई इंसान जिम जा रहा है बॉडी वेट कम करने के लिए, और पर उसके दिमाग में आ रहा है मैं कर तो पाऊँगी ना, मैं कर तो लूँगा ना आदि, ये मैं फेल ना हो जाऊँ, मैंने इतने डाइट पहले भी बदले हैं, मैं वापस से ना हो जाए। आप अपने दिमाग को वीकन कर रहे हैं, आप अपने रिज़ॉल्यूशन को वीकन कर रहे हैं, आप खुद को डिस्करेज कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसाफ कर रहे हैं आप खुद के साथ? बिल्कुल गलत है ये। तीसरा क्वेश्चन जो है, फाइनल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो है, थॉट को देखिए, पैटर्न को देखिए, जो आपके दिमाग के साउंड ट्रैक है वो काइंड है या नहीं है? काइंड का मतलब क्या होता है? देखिए, हम अगर खुद को ही प्रताड़ित करते हैं, कहीं न कहीं हम अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जो हमें नास्टी फीलिंग में लेके आ रहा है। यानी हम खुद की केयर नहीं कर रहे, खुद के प्रति क्रूर हो रहे हैं, तो वो क्रूएलिटी आपको इफ़ेक्ट तो करेगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको नए विचारों को उधार लेना होगा दोस्त, कुछ हेल्पफुल साउंड ट्रैक्स को। अपने आस-पास की दुनिया में देखिए कितने लोग हैं जो आपसे भी विपरीत कंडीशंस में जी रहे हैं पर कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम इतनी-इतनी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, और पता चलता है कि दोस्त ऐसे-ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ ज़िंदगी में झेल रहे हैं, तो भी अपने विचारों को गंदा नहीं होने देते। कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़ाक-मज़ाक में कुछ भी बोल देते हैं। अरे मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, मैं तो शुरुआत से ही अनलकी हूँ, मैं तो अपशगुनी हूँ। मतलब वो मज़ाक में बोल रहे हैं, पर अगर वो अपने दिमाग के अंदर ये थिंकिंग पैटर्न को चलाते हैं, इस साउंड ट्रैक को इनर साउंड ट्रैक में रखते हैं, तो आप सोचिए कि ये जो सोच है उनको कहाँ लेके जाएगी सेल्फ डाउट की। ये जो साउंड ट्रैक्स उनके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, ये कहाँ लेके जाएँगे उनको? ये बर्बाद कर देगा एक इंसान को। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि एक इंसान लगातार अपने दिमाग के विचारों को समझता रहे, ऑब्ज़र्व करता रहे, और जो कोई भी ओल्ड अनहेल्पफुल साउंड ट्रैक्स दिमाग के अंदर पनप रहे हैं,
आप उनको जल्द से जल्द रिप्लेस करिए नए साउंड ट्रैक से और अपने आसपास के लोगों से वो सीखना चालू करिए। हम कोचेस को भी जब आप सुनते हैं ध्यान से, तो हम आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इसको जिंदगी में लगा लो दोस्त, इसको लगा लो, सिर्फ शब्दों में मत फंस के रह जाना। हम कहते हैं कि कुछ ऐसे नए साउंड ट्रैक ढूंढो जो जब आपके दिमाग के अंदर बजे तो वो आपको चैंपियन स्पिरिट बिल्डअप करें आपके अंदर। अगर आप कुछ ऐसे अजीब से थॉट प्रोसेसेस चला रहे हैं जो आपको अनरिसोर्सफुल बना रहे हैं, आपके बेस्ट वर्जन से आपको दूर लेके जा रहे हैं, आपका वैल्यू सेट आप जी नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो ये विचार ही तो हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ओवर थिंकिंग जब नेगेटिव होती है, बैंड बजा देती है इंसान का पूरी तरीके से। आपको बार 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 खुद को याद दिलाना है कि भाई सिर्फ बात ये नहीं है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी होना है फ्यूचर में। आपको अपने दिमाग में एट प्रेजेंट जो कोई भी विचार चलाने हैं, चाहे आपसे कुछ रिग्रेट भी हो गया है दोस्त, उससे पावरफुली आप कुछ सीख सकते हैं। चाहे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप क्यों अपने ज़हन के अंदर कुछ बातों को इतना गहराई तक पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इवॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। जितना आप अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। सो किस काम की फिर ऐसे थॉट प्रोसेसेस? कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे ऐसे थॉट प्रोसेस आपको, और इस वजह से एक इंसान पैनिक सिचुएशंस में रहता है फिर, लगातार। सो थिंक अबाउट इट, वो जो आपके हेड में चल रहा है, जो आपको काम नहीं होने दे रहा, और अदर वर्ड्स में कहूं जो आपको पैनिक सिचुएशंस में लेके आ रहा है, आप में इतनी ताकत है, दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को नए मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के साथ चेंज कर सकते हैं दोस्त। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत इसी से होगी कि जो नए थॉट प्रोसेसेस, बोरोड थॉट प्रोसेसेस लीजिए, जो सच में आपके ज़हनियत को बेहतर बनाएं। दोस्तों, आप जब भी नए थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं दिमाग के अंदर, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको आपको सच में अनडू करना होगा। यानी कि होता है ना, हम कुछ बिलीफ सिस्टम्स अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं और हमारे को वो सही लगती है, वो आपकी सोच है। आप उसको कहते हैं ना, एक जॉक की तरह उससे चिपक के रह जाते हैं, फेविक्विक की तरह चिपक जाते हैं अंदर आप अपने दिमाग में ही, उससे छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई इंसान आपको सबूत देगा उसके अगेंस्ट, आप वो सबूत नहीं मानते। वो जो ओल्ड साउंड ट्रैक्स हैं जो दिमाग में आपके बसे हुए हैं, आपको सबसे पहले खुद को सिग्नल देना चालू करना होगा, ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हो रहे, ये सही मायने में मुझे इनसे गेट रिड होना है अपनी जिंदगी में। आपको अपनी जिंदगी में अगर सही मायने में उस तरफ बढ़ना है जो आपका बेस्ट वर्जन है, तो आपको ये सारे विचार जो जिसमें आप फंसे हुए हैं यहाँ ज़हनियत में, इनको आपको रिवर्स करना ही होगा दोस्त। ये साउंड ट्रैक्स, कई बार मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट एग्जैजरेट करके रखते हैं हम दिमाग के अंदर, और इन साउंड ट्रैक्स की वजह से एक इंसान कितना भी आगे बढ़ने का सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, पर क्योंकि वो गहराई के अंदर उसको हमेशा पता है कि मैं तो कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ, मैं तो हमेशा ही फेलियर को एक्सपीरियंस करता हूँ। ये ऑलवेज, नेवर, कैसे नेगेटिविटी वाले सेंटेंसेस बसे हुए होते हैं कुछ लोगों के दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर। बहुत दुःख की बात है दोस्त ये। ये नेगेटिव एब्सोल्यूट्स जो आपके दिमाग में बस जाते हैं, इनका इन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। इनको पूरी तरीके से पलटना बहुत ज़रूरी है। इसके बिल्कुल विपरीत सबूत ढूँढना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना ही आपको प्रेशर लगे, पर आपको अवेयरनेस में रहकर, आपको जर्नलिंग करते हुए, आपको बार-बार अगर भटको तो फिर उस रास्ते पे आते हुए ये समझना ज़रूरी है, कि ये जो वॉइस है, अंदर जो चल रही है चैटरिंग की, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। और इसमें नो इफ, नो बट, सिंपली यू जस्ट हिट हार्ड
on all this old soundtrack which is not giving you anything my friend. नहीं तो ये आपको पूरा स्कम्ब कर लेंगे यार प्रेशर के अंदर, ये आपको जीने नहीं दे रहे विचार। अब वो ओल्ड ब्रोकन साउंड ट्रैक रिकॉर्ड की तरह बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं। व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। अब जहां पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको कुछ नया करना है तो नया सोचना चालू करना होगा, क्योंकि जो करते आ रहे हैं वो ही करते रहेंगे तो वो ही बन जाएंगे जो आप हैं। कुछ नया सोचना होगा दोस्त, बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने साउंड ट्रैक को फोकस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो अनहेल्पफुल है, अनकाइंड है, और कहीं ना कहीं वो फॉल्स बिलीफ्स हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हो अपने दिमाग में। कहते हैं ना कुछ लोग, यार मुझे तो कभी प्रमोशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। अरे क्या सोच है ये, मैं तो आदि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता क्योंकि शुरुआत से क्या है, मैंने तो छोटा ही सोचा है। क्या सोच है ये। एक्सचेंज करिए इन ब्रोकन साउंड ट्रैक्स को इनकरेजिंग वन से। ब्रेक करिए साइकिल को सेल्फ डाउट की। खुद को अलाउ करिए कि वो एक राइट डायरेक्शन में आप पंप अप करें खुद को। पैशन के बारे में सोचिए, हार्डवर्क के बारे में सोचिए, फोकस्ड रहिए, इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर, सर्विस एटीट्यूड को बिल्ड करिए, धक्का दीजिए खुद को नए आइडिया और एग्जीक्यूट करिए नए आइडिया सोचकर। अरे हार के बाद भी चलते रहिए। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। देखिए सबूत ढूंढने होंगे आपको, आप लिख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रूफ करना होगा कि जो आप अपने दिमाग के अंदर ही एक जज लेकर बैठ गए हैं, जो निरंतर आपको गलत सिद्ध करता है, निरंतर इस पृथ्वी के अंदर जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनको गलत सिद्ध करता है, आपके सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनको गलत सिद्ध करता है, उन चीजों को गलत बोल देता है। कोर्ट रूम बना रखा है सर दिमाग में। वो जो कोर्ट रूम आपने बना रखा है जिसमें जूरी को बिठा रखा है, जो फॉल्स एविडेंस दे दे के आप खुद से बात कर करके वो जो गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हो, रिग्रेट ट्रैप में फंसे हुए हो, काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं वो कर लूं। तो ये एक ऐसा, मैं तो कहता हूं हॉररफुल एक स्टोरीज चलाते हैं हम अपने जिंदगी में। हम अपनी एक जिंदगी एक हॉरर स्टोरी बना लेते। कितनी डरावनी है सर वो जिंदगी, जिसमें बार बार एक इंसान कुछ अच्छा करने निकले और वो बद से बदतर करके आ जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है उसमें जो शब्द चल रहे हैं वही उसकी स्क्रूटनी करते रहते हैं। वो खुद ही अपने अंदर बैठा है, उसने खुद ही अपने दिमाग के अंदर एक कोर्ट ऑफ लॉ बना रखा है जो सेंसलेस है। और वो जूरी क्या कर रही है, वो अपने आप को बड़ा सेंसफुल प्रेजेंट करवाती है, आप उसको सच मान लेते हैं। वो आप ही की गलतियों को एनालिसिस करके इतना क्रूअल वर्डिक्ट देती है आप ही के लिए कि वो साउंड ट्रैक बड़े हार्श लगते हैं दोस्त। बहुत ज्यादा एक इंसान को वो क्रिटिसाइज के जो साउंड ट्रैक्स चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, वो बर्बाद कर देते हैं यार एक इंसान को। हम लोगों को लगातार कहते हैं अगर ग्रो करना है तो चैलेंज स्वीकारो। अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं जब हम डायनेमिकली, तो हम समझते हैं कि हाँ भाई गलतियां हो जाती हैं। अब मेरा ध्यान प्रॉब्लम 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 पे क्यों है, मैं सॉल्यूशन की तरफ आगे जाऊंगा। हाँ भाई कुछ गलत हो जाता है, पर तब भी मैं उसको ऐसे पकड़ के क्यों बैठा हूं, मैं उसको टर्न अराउंड क्यों नहीं कर देता। मैं बोलूं अपने आप से एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा तो सीखा उससे। मैं बोलूं अपने आप से कि चल अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं, रादर देन मैं जूरी के ने जो वर्डिक्ट सुनाया है और फिर हम खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे देते हैं, हम खुद ही को ब्लेम कर देते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं। बताओ कैसा कोर्ट रूम है यार। तो ये जो जूरी लेके बैठे हो आप, जज लेके बैठे हो ना खुद के ही दिमाग में, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये हॉरिबल है, ये बड़ा हार्श है, ये आपकी जिंदगी में आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा दोस्त। जितना आप इसके लिए अवेयर होंगे उतना बेहतर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आपको वो एविडेंसेस दिखेंगे जो बिल्कुल विपरीत एविडेंसेस हैं, जो आपको स्ट्रेंथन करेंगे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं उन जगहों पर नहीं देख पा रहे जो सच में आपको बेहतरीन बनाएंगी। आप अपनी एनर्जी को कहीं बेदर्दी से वेस्ट कर रहे हो दोस्त। मैं लोगों को कहता हूं, जब भी मैं उनसे बात कर रहा होता हूं,
कि भाई तुम पूरे दिन अगर सोशल मीडिया पे बैठकर दूसरों से ही वैलिडेशन लेते रहोगे, सेल्फ वैलिडेशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे अपने ज़हन में कि तुम खुद पे कितना यकीन करते हो, अगर दूसरे ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम इतने जोंक की तरह उससे चिपक जाते हो, क्योंकि स्ट्रेंजर की ओपिनियन कई बार हमें ऐसे स्ट्राइक करती है कि वो कॉन्वर्सेशन घंटों हमारे दिमाग में चलता रहता है। इस वजह से हम एकदम फ्रीज मोड में आ जाते हैं, नम हो जाते हैं जिंदगी में ग्रोथ को लेकर। हम या तो लड़ बैठते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, गुस्सा कहीं निकालना होता है, कहीं निकाल रहे होते हैं, या फिर भाग जाते हैं, फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो फ्लाइट, फाइट, फ्रीज, यही चलता है फिर लोगों के। जो प्रिमिटिव ब्रेन आ जाता है, हैवी हो जाता है दिमाग के अंदर। डीपर थिंकिंग में कहां जा पाते हैं हम, बताइए आप। तो इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। पहले ही दिमाग में कुछ मान के बैठ गए हो, जूरी बना के बैठ गए हो, अपने आप को प्रताड़ित ही करके बैठ गए हो, तो बाहर तुम्हें सिर्फ उसके सबूत ढूंढते रहोगे तुम। कंफर्म कंफर्म करते रहोगे कि देख मैं कह रहा था ना मैं गधा हूं, ये देख मैंने हरकत भी गधे जैसी करी। अरे व्हाट डज दिस मीन? तो जो एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं आपके, जो आपको कुछ दे ही नहीं रही चीजें, क्यों फंसे हुए हो आप उसके अंदर? वो आपको सेल्फ सबुटाज कर रही है, वो आपको इतना क्षति पहुंचा रही हैं, आप खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हो अपने जहन में। ये दिमाग हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला था, जिसका उपयोग करके हम प्लानिंग करते हैं, जिसका उपयोग करके हम सही मायने में अपनी जिंदगी में बेहतरीन बनते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ने आप पे काबू पा लिया। पहली बात तो आप इसी के ही जो सबूत आपने भरे अपने दिमाग में जाने अनजाने में, वो आपकी रियलिटी बन गई। वो जो हार्श वॉइसेस आपके दिमाग में चलते रहता है जूरी का, तुम गलत हो, तुम गलत हो, उसको आप सच मान के बैठे हो और उसी को जी रहे हो अपनी लाइफ में। तो दोस्त आखिरी बात बोलूंगा, प्लीज अपना एनवायरनमेंट बदल। प्लीज ऐसे सिंबल्स बना अपने आसपास जो तुझे कुछ अच्छा याद दिलाए। यदा कदा वो पुरानी भूली बिसरी नेगेटिव यादें आती भी हैं, तो उस पर दिमाग मत लगा। बहुत ज्यादा ऐसे मत सोच, हाँ मैं तो फिर से फंस गया। ऐसे नहीं होता। लोग टैटू लगवा लेते हैं, और टैटू लगवा के वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को याद दिलाते हैं लगातार कि भाई मैं अपनी जिंदगी में सही मायने में पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा आगे। देखिए मेरे आसपास इतने सारे फूल, मैं डेली बेसिस पे अपने फूल वाले भैया को कहता हूं कि खूब सारे फूल मैं अपने पूरे टेबल पे, हमारे छोटे से गणेश जी हैं, गणेश जी को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, उन पे फूल चढ़ाना, है ना। एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये हाथी हैं, जिनकी जो सूंड है ऊपर की तरफ है। सच में एक इंसान विजयी होता है, एक खुश होते हैं हाथी तो अपनी सूंड को ऊपर करते हैं, उसमें भी हमने फूल को कनेक्ट कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये फ्लावर्स जो हमारे आसपास होते हैं, ये हमारे को अच्छा फील करवाते हैं। ये जो हमारे भगवान हैं हमारे साथ बैठे हुए, जो विघ्नहर्ता हैं, ये हमें अच्छा फील कराते हैं। तो आपके सिंबल्स क्या हैं? तो आप कोई भी सिंबल बनाइए। हर वक्त मेरे कमरे में कुछ अच्छे मंत्र चलना, कुछ अच्छा म्यूजिक चलना, वो बड़ा कलरफुल फील करवाते हैं यार दिमाग को बेहतरीन तरीके से। कभी भी दिमाग अगर कहीं लॉस्ट हो जाता है ना, वापस से देखता हूँ, वापस से वो जो सेंस है, वापस से वो जो आईज है, वो अच्छा सुनना जो है, कुछ अच्छी चीज, जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि सिल्वर जो ग्लास है उसके अंदर पानी पीना। क्या है सर? छोटी छोटी चीजें हैं, टेस्ट, स्मेल, आईज, लिसनिंग, यही तो है। कुछ अच्छी चीज को छूना, जब आप किसी फूल को, एक बेहतरीन फूल को जब आप छूते हैं, दैट्स अ गुड फील, दैट्स अ रियली गुड फील। तो वो आपको लेके जाएगा दोस्त, वो आपको भटकने से रोकेगा, वो भटकने से रोकेगा। बिकॉज हमको, अगर हम कहीं पे फंस भी गए हैं, हमको वापस से नोटिसिंग करना है, ग्राउंडिंग करना है। हमको नोटिसिंग का मतलब होता है प्रेजेंस में आना बहुत जरूरी है दोस्त। आपको ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, यहीं पे आना बहुत जरूरी है। आप हुक हो जाते हो अपने विचारों में और कहीं भाग जाते हो।
हुक नहीं होना यार। जो दिमाग के पैटर्न्स हैं उनको समझते हुए उन पैटर्न्स को नाम देके रखो। देखो फिर आ गया ये बकवास ख्याल, फिर आ गया ये बकवास ख्याल। और फिर कोई भी परेशानी आ जाती है यार, वी हैव अ रूम फॉर डिफिकल्टीज। अरे कितना भी हम गलत काम कर दें कोई बात नहीं यार, हम समझते हैं, ऐसा नहीं हम कॉम्प्लिसेंट हो रहे हैं, हम वापस वो गलत काम कर देंगे, नहीं। पर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्टेंस मोड में है, काइंडनेस रखेंगे खुद पर। और हर वक्त आदि को वो दिखेगा कि आदि का बेस्ट वर्जन क्या है, उसको उसके टूवर्ड्स जाना है। तो ये पॉइंट्स पकड़ लीजिए आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा बन जाती है। जो वर्स्ट एस्पेक्ट होता है ना ओवर थिंकिंग का, ये रुकता नहीं है सर, क्योंकि उड़ता रहता है, हुक्ड होता रहता है और हम कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। अरे बच्चे खेल रहे हैं, वहां पे हो नहीं यार। अरे आप घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, आप वहां पे हो ही नहीं सर। इतनी बेहतरीन बात आपके दोस्त जन आपसे कर रहे हैं, आप वहां पे हो ही नहीं। तो ये इतना बॉदरिंग करते हैं ये ओल्ड साउंड ट्रैक्स जो दिमाग में चलते हैं। एक इंसान जो इतना एम्बिशियस हो जाता है होता है, वो इतना अपने आप को स्टूपिड समझने लग जाता है। एक इंसान जो इतना आगे जा सकता है अपनी जिंदगी में, वो खुद को ही डिस्करेज करने लग जाता है। कहां से हो रहा है ये सब विचारों से ही तो हो रहा है दोस्त। ये सब विचारों से हो रहा है। और ये विचार जो हमारे दिमाग की गहराई में बस जाते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं दोस्त, हम बार 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 खुद ही को नीचे धकेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, नोटिस करिए, अवेयरनेस में आइए, सिंबल्स बनाइए अपने आसपास जो दिखें। कुछ ऐसी महकती हुई चीज रखिए जो आपको याद दिलाए कि आपका लक्ष्य क्या है। कुछ ऐसा सुनिए जिससे आप प्रेजेंस में आए। अपने आप को बार बार जैसे सांस पे ध्यान लगाते हैं, हम प्रेजेंस में आते हैं। फीट को पैरेलल कर दिया करें ग्राउंड पे, थोड़ा प्रेस करके। हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस पर प्रेस करा हमने अपने आप को, तो हम वापस से यहीं आ गए। हम नहीं उड़ रहे अब कभी कहीं पे। ये तो दिमाग क्या है, उड़ा के ले जाएगा आपको कहीं। बैठे बैठे स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ सर, आप पहुंच ही जाते हैं लोग। पहुंच तो जाओगे, पर अभी इस पल में बेहतरीन कैसे दोगे फिर? ये जो फ्रेशनेस है इस मूवमेंट की, उसको कैसे जियोगे दोस्त? प्रेजेंस में तो आना है और इंस्पायरिंग साउंड ट्रैक्स भी लगाने हैं दिमाग के अंदर। तो अगर आप स्टक हैं ओवर थिंकिंग में और उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो ओल्ड ब्रोकन रिकॉर्ड्स को हटाना होगा, प्रेजेंस में आना होगा, थॉट्स पे बार बार सोचना होगा। काइंड है क्या, हेल्पफुल है क्या, सच्चे हैं क्या, नहीं है हटाओ। फिर क्यों सोच रहे हैं हम? मेरे दिमाग के पैटर्न कौन से हैं जिसमें मैं फंसता हूं? मेरे दिमाग के पैटर्न कौन से हैं जिसमें मैं फंसता हूं? तो ऐसे आप एविडेंस अगर गैदर करेंगे उस नेगेटिव थॉट्स के ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट के प्रति, और वो जो आपके दिमाग में वो जजमेंटल जूरी बैठा हुआ है, जज साहब, अरे भाई साहब उनको हटाओ। जो आपको नीचे धकेल रहे हैं जिंदगी में, कुछ ऐसा लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए जिंदगी के अंदर। आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन होगी। और हम वन टू वन कोच हैं आपके साथ। कोई भी दिक्कत आती है तब भी, ओवर थिंकिंग में अभी भी फंसे रहते हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे ये चीजें बेहतरीन तरीके से आप अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। हमारी टीम वन टू वन कोचिंग में अकाउंटेबिलिटी देती है। मैं लोगों से बात करता हूं जिससे वो उस लेवल तक पहुंच पाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।